तालियां बजा रहे थे, उसमें पूर्व सांसद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वक्तव्य उन्होंने किया है। मेरी बेटी है जयश्री, ये सच है। वो पॉलिटिक्स में भाग लेती है, डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो डॉक्टर थी, कंसल्टेंट थी। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, बहुत गलिच्छ वक्तव्य है। और ये सच है कि जब ये कार्यकर्ता बोल रहा था, ऐसा वक्तव्य कर रहा था, तब ये सब नेता मंडली जो स्टेज पर थी वो ताली बजा रहे थे। ये तो अत्यंत दुर्दैव है। इसमें कोई सवाल मेरी बेटी ऐसा नहीं, सारी महिलाओं का ये इसमें महिलाओं के बारे में उन्होंने वक्तव्य किया, ऐसा समझने की जरूरत है। तो इतना 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अब भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने तो एफआईआर लेने में भी बहुत टाइम लिया। अभी तो आरोपी कहाँ बाहर गया है, किसने छिपा दिया है उसको, वो जिम्मेदारी पुलिस की है, उनको ढूंढकर खोजकर जेल में डालना। सर, अब आप उद्धव जी से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? सीट बंटवारे की मौजूदा नहीं, मुझे जिम्मेदारी माननीय खड़गे साहब, माननीय चेन्नी थाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। हमें जो कुछ और भी गारंटीज देना है, जाहिरनामा हमने निकलना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीटें हैं जिस पर अभी भी आप लोगों की चर्चा जारी है। 5 सीट उन्हें मिलनी चाहिए क्या, उस पर भी चर्चा हुई है क्या? सपा नहीं, इस पर चर्चा माननीय पवार साहब और हम करने वाले हैं। मैं 3:30 बजे माननीय पवार साहब को मिलने वाला हूँ। कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर विवाद फंसा हुआ है, आप लोगों के नहीं, विवाद फंसा ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। थोड़ा सा मुंबई के बारे में जो चर्चा है कि कुछ 2-3 सीट के बारे में चर्चा चल रही है। एक सवाल ये बताया जा रहा है कि हरियाणा पैटर्न को रिपीट करते हुए आरएसएस जो है वो महाराष्ट्र में खास प्लान लेकर के आई है, स्ट्रैटेजी लेकर आई है। आपको लगता है कि संघ के किसी भी प्लान का फायदा बीजेपी को पहुंचेगा? ऐसा है कि हमें बीजेपी मालूम है, आरएसएस मालूम है, उनकी कुटिल नीति में वो प्रसिद्ध है, ये भी मालूम है। तो ये महाराष्ट्र है, ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी ऐसी कृति वो जो करेंगे उसको हम फंसेंगे नहीं, हमारी जनता फंसेगी नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेगी। अब तक कितनी सीटें क्लियर हो चुकी, उस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। 288 में नहीं, ऐसा है कि अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है। कुछ मुंबई के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम तो कर रहे हैं, उसमें भी फिर एक बार बैठना पड़ेगा हमें, और उसमें भी कुछ न कुछ हल निकालेगा। तीनों दलों में से कोई एक पार्टी 100 सीट पर लड़ेगी, आप लोग का कांग्रेस का नहीं, प्रयास अभी तक टोटल की नहीं हमने सब सीट की। राहुल जी की नाराजगी की खबरें कल से आ रही थी कि वो ये बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है, तो इस पर चर्चा हो गई, लेकिन नाराजगी ये कोई गलत ऐसा त्यांचं म्हणणं की अधिक जागा मिळाव्यात असं काही चर्चा झाली की अधिक जागा मिळायला हव्या होत्या काँग्रेसला म्हणून नाही, याच्यामध्ये असं एक जागा मिळाल्या पाहिजे, हा प्रत्येक पक्षाचाच अधिकारीने हक्क आहे आणि आग्रह असतो. परंतु शेवटी 3 पक्ष एकत्र येतात, मित्र पक्ष असतात, त्यावेळेस मर्यादा त्या येणारच, हे त्यांनाही समजतं. परंतु असं असतं की ही जागा मिळाली पाहिजे होती, हे तर कोणीही साहजिकपणे म्हणतं, इतकंच त्यांनी म्हटलं, नाराजगी काही नाही. बैठक घेणार आता पुण्याला, 3 पक्षाचे नेते एकत्र बसून आता पुन्हा एकदा चर्चा. आणि आज 3:30 वाजता मी माननीय पवार साहेबांकडे, शरदचंद्रजी पवार साहेबांकडे जातो आहे. त्यावेळेस मला वाटतं की खासदार संजयजी राऊत सुद्धा उपस्थित राहतील शिवसेनेच्या वतीनं, तसं चर्चा झालेली आहे. महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि योगी की सभा के लिए 25 से 30 डिमांड आ चुकी है, उनके पोस्टर लगे थे, बटेंगे या कटेंगे, तो ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनकी सभा की डिमांड होगी, इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज में, धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो,
ये इसके लिए उनको योगी चाहिए, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सब समान है, सब समान है. सर आता संगमनेर दाखल प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.